नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। कांवड़ यात्रा से पहले उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार और उत्तराखंड में पुष्कर धामी की सरकार ने कुछ सख्त नियम जारी किए हैं। इसमें खाने पीने की दुकानों पर मालिक के नाम की अनिवार्यता के साथ ही लाइसेंस और पहचान पत्र जरूरी कर दिया गया है। इसको लेकर अलग अलग दलों के मुस्लिम नेताओं ने आपत्ति जताई है। यहाँ एक ढाबे पर दुकानदार की धार्मिक पहचान चेक किए जाने का मामला सामने आया। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि ढाबा और रेस्टोरेंट में मालिक और मैनेजर की नेम प्लेट जरूरी है। सीएम ने कहा कि कांवड़ यात्रा में खुले में मांस बिक्री नहीं होने देने के साथ ही ओवर रेटिंग पर के निर्देश दिए हैं। संचालकों को अपने नाम लिखवाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। कुछ ऐसा ही आदेश उत्तराखंड की धामी सरकार ने भी जारी किया है। कांवड़ रूट पर निगरानी अभियान चलाया जाएगा। बिना नाम और लाइसेंस वाली दुकानें बंद हो जाएंगी। कानूनी कार्रवाई और 2 लाख रुपए का जुर्माना तब लगेगा जब ये दुकानें खुली होंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगर कोई दुकानदार हलाल सर्टिफिकेट वाले उत्पाद बेचता पाया गया तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। दरअसल यह पहला मौका नहीं है जब कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार ने सख्ती दिखाई हो। जुलाई 2022 में मांस और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया। जुलाई 2023 में खुले में मांस बेचने पर रोक लगी। खाने में थूकने और गंदा करने के मामले सामने आने के बाद जुलाई 2024 में नेम प्लेट का आदेश सामने आया, जिस पर भी जमकर सियासत हुई। सरकार के इस आदेश को चुनौती देते हुए कुछ याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। 22 जुलाई 2024 को देश के सर्वोच्च न्यायालय ने यूपी सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की सरकार को नोटिस जारी किया और पूछा कि आखिर दुकानदारों की व्यक्तिगत जानकारियां सार्वजनिक क्यों करना जरूरी है। कोर्ट ने इसे निजता के अधिकार से जोड़ते हुए गंभीर चिंता जताई। हालांकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कोई आखिरी फैसला नहीं दिया है, न स्पष्ट निर्देश दिए हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अशोक यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और राघवेंद्र सिंह, नेता बीजेपी। पहला सवाल समाजवादी पार्टी प्रवक्ता अशोक यादव जी आपसे कि आरोप लगता है आप लोगों के ऊपर कि आप लोगों को केवल मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं का एहसास होता है, हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं पे आप आंखें मूंद लेते हैं। इस आरोप में कितनी सच्चाई है? जी नहीं, ये देखिए, धर्म फैलाया गया है। आखिर 20 करोड़ देश में मुसलमान हैं, तो 20 करोड़ वोटर तो हैं, मुसलमान भी हैं, उनकी बात कहने वाला कोई होना चाहिए। तो अगर समाजवादी पार्टी मुस्लिम के हित की बात करती, भाजपा तो नहीं करती है, उनका बस चले तो सबको कटवा के डालते समुद्र में, वो तो नहीं करते हैं। अगर कोई दल करता है, मैं यहाँ की नहीं कहता हूँ, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, स्टालिन की पार्टी, उद्धव की पार्टी, नवीन पटनायक की पार्टी, ममता जी की पार्टी, ये सारी पार्टियां मुस्लिम को सपोर्ट इसलिए करती हैं कि भाजपा ने इनको दुश्मन मान के इनके साथ व्यवहार किया है। दरअसल बात ये है, केवल ये भ्रम फैला दिया गया है कि हम लोग तो पीडीए के जरिए सबके हैं, नारा लगा दिया है, हमने यहाँ तक कह दिया हम लोग शूद्र हैं। भाई इसके हद तक गिर सकते हैं हम लोग, यहाँ तक गिर गए कि हम दलित तलित सब एक हैं। तो ऐसे में केवल ये आरोप लगा देना कि हम लोग मुसलमान को सपोर्ट करते हैं, नहीं, मुसलमान नहीं। बात यह है अशोक यादव जी, जब थूकने की घटनाएं, खाने में थूकने की घटनाएं आई हैं, यूरिनल करने की घटनाएं सामने आ रही हैं, तमाम वीडियो जारी हो रहे हैं, और वो भी कांवड़ यात्रा में, जिसमें साफ सफाई, कांवड़ यात्री भूखे रहते हैं, नंगे पैर चलते हैं। ऐसे में शुद्धता बरकरार रखने के लिए अगर सरकार की कोशिशें हैं तो इस पे आपका ऐतराज क्या है अशोक यादव जी? नहीं, ऐतराज ये है कि 2 साल पहले तक सब कुछ शांति से चलता था। ये जो नारा लगा दिया था कि 80% वाले कटेंगे कटेंगे, उसका ये परिणाम निकला कि लोगों के दिमाग में इन लोगों ने योगी जी को मुख्यमंत्री बना, मैं तो शुरू से कहता आ रहा हूँ, बनाने के पीछे वजह ये थी कि कट्टर हिंदू है और कट्टर मुस्लिम विरोधी है। आप समझिए, जैसे हम समझे, अच्छा आप, जैसे मैं खुद मुसलमान हूँ, मेरी दुकान चल रही, मेरे बच्चे पल रहे हैं, आप इतनी बंदिश लगा देंगे? हमारे यहाँ सब्जी आती है, मेरे यहाँ। अरे लेकिन खाने में थूकेंगे नहीं ना अशोक यादव जी? ये सब बातें क्यों शुरू हुई हैं? अदालत भी यही जानना चाह रही थी कि यह बातें क्यों शुरू हुई। जो सोशल मीडिया पे वीडियोज वायरल हो रहे हैं
वह एक के बाद एक, और केवल एक जगह की स्थिति नहीं है, वह तो पूरे प्रदेश में, देश में स्थिति दिख रही है। अच्छा ये बताइए, हर बिरादरी में, हर जात में गंदे लोग भी होते हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर चला तो मैं आपसे एक बता दो मुसलमान जिसने हिंदुस्तान का विरोध किया हो। यह विषय सिंदूर का नहीं है, यह विषय है धार्मिक महत्व का, धार्मिक यात्रा का उस पूरे एरिया में। सुन लीजिए अशोक यादव जी, अगर यही व्यवस्था सरकार, यूपी सरकार नहीं करती तो आप कहते कि यह हिंदुओं के साथ छल कर रही है, लेकिन अगर व्यवस्था कर रही है तो आप कह रहे हैं मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है। अगर मान लीजिए आप अपनी दुकान के आगे नाम लिख रहे हैं, अशोक यादव जी, आप ये कहना चाह रहे हैं अगर मुसलमान अपने दुकान के आगे नाम लिख देगा तो क्या हिंदू उसके यहाँ खाना नहीं खाएंगे? आप ये कहने की बात कर रहे हैं? आप पूरी बातें नहीं सुनते तो क्या करें आप? जी बोलिए। हमारा कहना है हर बिरादरी में उद्दंडी होते हैं, दुष्ट होते हैं। अभी ज्योति मल्होत्रा पकड़ी गई जासूसी करते हिंदुस्तान के खिलाफ, आप लगा दीजिए फांसी। और योगी के वैसे भी दो पैमाने हैं, कोई समाजवादी पार्टी गलती करते बुलडोजर आ जाएगा। आशीष टैनी के लड़के ने 25 पे चढ़ा दिया गाड़ी, 4 मर गए 8 घायल हुए। आज तक बुलडोजर का भाव उधर क्यों नहीं गया है? बस अंत में मैं एक बात कहना चाहती, मैं शायरी भी करता हूँ, मैं अक्सर मंचों से कहता हूँ कि अब ना कोई चुभन की बात करो, सिर्फ बेहतर वतन की बात करो। खून खराबा बहुत हुआ लोगों, अब तो चैनो अमन की बात करो। बतौर खास एक शेर कि कैसे मुफलिस को मिल सके रोटी, कैसे मुफलिस को मिल सके रोटी, आओ ऐसे जतन की बात करो। अब देश में बात होनी चाहिए। बेहद अच्छी बात कर रहे हैं, बेहद ही लुभावनी बात कर रहे हैं। चुनावी राजनीति में इसका बड़ा महत्व है, इस तरह की शायरी का। लेकिन दिक्कत तब होती है जब कोई आदमी धार्मिक यात्रा कर रहा होता है, उसे गंदा खाना खिलाया जाता है, उसके वीडियो जाते हैं। अब सोचिए किस तरह की भावना होगी जब आदमी एक धार्मिक यात्रा कर रहा है, उसमें मालूम चल रहा है कि थुक थुक के खाना खिलाया जा रहा है, थुक थुक के रोटी पे लगाया जा रहा है, यूरिनल पास करने की घटनाएं सामने आई खाने में। इस तरह की सुन तो लीजिए अशोक यादव जी, ये सच्चाई आप स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर आगे चर्चा होगी कैसे? हमारा दंड विधान कमजोर है। नहीं, दंड विधान कमजोर नहीं है, मानसिकता कमजोर है। जो ऐसे आरोपियों को बचाने की कोशिश होती है वह कमजोर है। जो नीति नियम लागू किए जाते हैं उससे समझौता करने की बात होती है, ये कमजोरी है हमारी। राघवेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, नेता बीजेपी। राघवेंद्र सिंह जी, आखिर क्या आप मुझसे बहस कर रहे हैं? राघवेंद्र जी से हम बात कर लेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि आप भी तो किसी पार्टी के प्रवक्ता मुझसे बात कर रहे हैं। अशोक यादव जी, दिक्कत ये है जब आपसे सवाल पूछूंगा तो आप बीजेपी प्रवक्ता बता देते हैं, बीजेपी वाले पूछते हैं तो समाजवादी प्रवक्ता बता देता है। आप लोगों के साथ क्या है कि सच्चाई आप लोग छुपाते हैं, जिसका दंड जनता आपको देती है। यहाँ कोई मीडिया नहीं, मीडिया तो असली चरित्र दिखाती है नेताओं का। अशोक यादव जी, आप लोग अपने चाल चरित्र को अच्छा रखेंगे, मीडिया की कोई सुन लीजिए मेरी बात अशोक यादव जी, मीडिया को कोई जहमत नहीं उठानी पड़ती इस तरह की बातें करने से। जब मुद्दे आते हैं तब मीडिया उठाती है। राघवेंद्र सिंह, नेता बीजेपी। राघवेंद्र जी, आखिर यूपी में कांवड़ यात्रा रूट पर नेम प्लेट लगाने की नौबत क्यों आई है? राघवेंद्र सिंह से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। अशोक यादव जी, फिर आपसे पूछ रहा हूँ, यही सवाल का जवाब आप दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि देखिए, मेरे बारे में आप उतना जानते नहीं है। मैं समाजवादी पार्टी का मंत्री। अशोक यादव जी, मैं एक एक व्यक्ति के बारे में बहुत अच्छे तरीके जानता हूँ, मैं आपका इतिहास भी बता सकता हूँ, लेकिन मुझे अभी मुद्दों पे रहना है। इस डिबेट के बाद मैं आपसे बात कर लूंगा। आपके बारे में मुझे एक चीज मालूम है, आपको हो सकता है मेरे बारे में ना मालूम हो। 25 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ। अशोक यादव जी, मुद्दे पे रहते हैं हम लोग। मुस्लिम, आपका शुभ नाम क्या है? आपको मैं बता रहा हूँ, प्रसून शुक्ला। अच्छा, शुक्ला जी। हाँ। नहीं देखिए, ऐसा है कि हम जिस तरह के इलाहाबाद का स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने शुरू से कहानियां लिखी। मेरी 3-4 किताबें हैं। लाल किले से कविता पढ़ चुका हूँ, सारे देश में कविता पढ़ना चाहता हूँ, पार्टी का प्रवक्ता भी हूँ। बहुत काम इस उम्र में कर लेता हूँ, 65 साल की उम्र में जी। तो लेकिन ये मेरा एकदम कहना है, मेरी जो पूरी शायरी वो इसी बात पर है कि हम लोग एक रहने, विदेश जाने का मौका। भाई, एक रहने के लिए इनकार कौन कर रहा है? यह मुद्दा तब उठा, मैंने अपनी रिपोर्ट में भी बताया अशोक यादव जी, यह मुद्दा तब उठा जब खाने में थूकने जैसी घटनाएं सामने आई।
इस पे नियंत्रण लगना जरूरी था कि नहीं था? इसका क्या विकल्प हो नहीं, सकता है, मैं क्या कहता हूं, उपाय हो सकता है, आप बता दीजिए। शुक्ला जी, आप जात शुक्ला पूछ जी, लिए, दंड विधान आप नहीं, जात शुक्ला पूछ जी, रहे हैं, दंड लेकिन विधान आप इतना मजबूत उपाय होना नहीं बता चाहिए। रहे हैं। दंड विधान नहीं, दंड विधान इतना मजबूत होना चाहिए, इतना अशोक शक्तिशाली यादव जी, चर्चा दंड हमारे विधान भारत में मजबूत नहीं, है, जितनी चर्चा उसको उठाएगा सारे कौन? हिंदुस्तान में हो रही है। कांवड़ यात्री जो मान लीजिए गोरखपुर से आ रहे हैं, जो गाजियाबाद नोएडा से जा रहे हैं, वो बताएंगे, एफआईआर करवाएंगे कि अपनी यात्रा खत्म करके अपने घर आएंगे? ये सरकार की जिम्मेदारी थी और सरकार मुझे लग रहा है कि अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। आप अगर कोई और उपाय बता सकते हैं बता दीजिए। देखिए, जब ये बड़े होशियार लोग हैं, पहले तो नहीं लड़ाई पैदा कर दी हिंदी मुस्लिम में, जब लड़ाई पैदा कर दी है तो हर साल आप देखिए इन लोगों ने ये चीज उठा दी है। पहले कोई सवाल ही नहीं था 2 साल पहले, क्या पहले जाते नहीं थे? अब उन्होंने एक ऐसी लड़ाई दिमाग में डाल दी। देखिए, आदमी हिंदुस्तान का बहुत भोला है, 82 करोड़ आदमी को गल्ला मिलता है, ये देश बर्बादी के कगार पे खड़ा है। कल ही आज तक एबीपी में आया था सामने पूरा कि 24 में 6 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हुआ है धर्म का, और 10% बढ़ रहा है। राघवेंद्र जी, नेम प्लेट की नौबत आई क्यों? जी धन्यवाद। मैं थोड़ा देर से जुड़ पाया, कुछ उपकरणों की खराबी की वजह से, जी जी, के लिए क्षमा। देखिए, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी का जो रवैया है वो केवल सत्ता की धुरी के आसपास घूमने का है। राघवेंद्र सिंह जी सीधा जवाब दे देंगे तो बेहतर रहेगा, समय की कमी है। यूपी कांवड़ रूट यात्रा पर नेम प्लेट की नौबत क्यों आई? देखिए, ऐसा है, नेम प्लेट की नौबत इसलिए आई है, आप भी जानते हैं कि किस तरीके की जो खान पान में, जिसको कहें कि अव्यवस्था और खान पान की लोगों के प्रति जो दुर्भावना ग्रसित परोसने की व्यवस्था थी, उसके प्रति ये लाया गया। और आप अशोक यादव जी कह रहे हैं कि प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की ये 2-3 साल में ही शुरू हुआ है, पहले तो सब ठीक था। थूकने की, खाने में थूकने की घटनाएं और गलत गंदा करने की घटनाएं पहले नहीं आती थी सामने। इनके नेता उनके पशुओं से हाथ मिलाते थे, इतना ठीक था कि माफियाओं के पशुओं से हाथ मिलाते थे। माफियाओं से हाथ मिलाने को नहीं मिलता था। माफियाओं के चरणों की धूल बने रहते थे, उनके आगे त्राहिमाम करते थे, उनके आगे हमेशा हाथ जोड़कर खड़े रहते थे। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने बंद कर दिया। इनके जो भयावह लोग थे, जो भयावह लोग उत्तर प्रदेश में भय का वातावरण पैदा करते थे, उनको मिट्टी में मिलाने का काम हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने किया, उनकी डबल इंजन की सरकार ने किया। ये तो केवल गायत्री प्रजापति जैसे लोगों को पोषित करते थे, पालित करते थे, माफियाओं को बढ़ाते थे, माफियाओं को बढ़ावा देते थे और माफियाओं की पूजन अर्चन करते थे। इनका काम केवल माफियाओं की बिजी हुजूरी में गुजरता था। हम केवल ये काम करते हैं कि जनता के बीच में जो जनता की कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, जनता को दुष्प्रचार के तहत जो विषय कांवड़ का है, राघवेंद्र जी, विषय कांवड़ का। देखिए, आप पर केवल एक विषय है, अखिलेश जी की आलोचना करना, कुछ नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ कांवड़ वाली बात करिए। हमने जवाब कांवड़ की बात, कांवड़ वाली ही बात करिए। आपकी जो पृष्ठभूमि है वो बता रहा हूँ कि आपका दल किस दलदल में है, आपका दल किस दलदल का स्वागत करता है। आपका दल एक विशेष वर्ग को पोषित और पालित करता है, जबकि समाज में और भी लोग हैं, और भी जातियां हैं, और भी धर्म हैं, और भी पंथ हैं। सारे धर्म पंथ हम लेकर साथ चलते हैं, किसी एक को पोषित और पालित नहीं करते। आपका केवल काम है एकमात्र मन आए तो टीका लगा लो, जब मन आए तो जालीदार टोपी पहन लो, और समाज को ठगने का काम करता है आपका नेता। आपके नेता ने सिवाय समाज को ठगने के अलावा कुछ कार्य ही नहीं किया। राघवेंद्र सिंह जी आपने पूरा मौका लिया, आप मेरी बात का जवाब दीजिए। राघवेंद्र सिंह जी मेरी बात का जवाब दीजिए। जिस तरीके से कांवड़ यात्रा हो रही है,
राघवेंद्र सिंह जी, अब मेरी बात सुनिए आप। कांवड़ यात्रा रूट पर नेम प्लेट लगाने की जो कवायद है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि इससे, राघवेंद्र सिंह जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? पीसीआर से मैं आग्रह करूंगा कि इन दोनों लोगों की आवाज डाउन कर दीजिए, मुझे सवाल पूछने दीजिए। राघवेंद्र सिंह जी, आपसे मेरा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि आप केवल नेम प्लेट लगवा रहे हैं, तो सभी लोगों की नेम प्लेट लगवा रहे हैं या धर्म विशेष की ही नेम प्लेट लगवा रहे हैं होटलों पे? इसको स्पष्ट करिए आप। देखिए, सभी लोगों की धर्म प्लेटें लगाई जाएंगी, सभी लोगों के नाम की प्लेटें लगाई जाएंगी जी। धर्म से कोई आशय नहीं है। सभी नाम, जिनका जो नाम है वो नाम स्पष्ट हो। आप लिखते हैं वैष्णव ढाबा, चलाते हैं उसको समीम अहमद, क्यों नहीं लिखते आप लिखिए ना कि उसमें तो स्पष्ट लिखिए, ये राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, ये राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। अशोक यादव जी, अशोक यादव जी, अशोक यादव जी, अब मेरा सवाल सुन लीजिए आप। अगर ये राष्ट्रीय एकता और पता नहीं कौन सी एकता की आप बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल फिर यही है कि क्या मुसलमान लिख देने से क्या हिंदू मुसलमानों से दूर हो जाते हैं? आपको ऐसा लगता है अशोक यादव जी? अगर इस देश के अंदर हजारों मंदिर है, हमारे ढाबा के अंदर मंदिर जहां मुसलमान देवी की सेवा करते हैं, आप क्या मार देंगे उसको? अरे कोई नहीं मार रहा है अशोक यादव जी, यही तो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। क्या मुस्लिम नाम लिख देने से हिंदू मुसलमानों से दूर हो जाएगा? अशोक यादव जी, सीधा सवाल है आपसे, क्या मुस्लिम नाम लिख देने से हिंदू मुसलमानों से दूर हो जाएगा? आपने कांवड़ के लिए बनाया और ये अखिलेश पे शुरू हो गए। अब बताइए, डरते अखिलेश से क्यों हैं? अरे भाई मेरी बात सुनिए आप अशोक यादव जी, अखिलेश यादव जी को अभी हटा दीजिए। अभी मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, क्या मुसलमानों का नाम लिख देने से हिंदू मुसलमानों से दूर हो जाएंगे? अगर जो पहले नहीं थे, आप अगर शुरू करेंगे तो वैमनस्यता पैदा होगी। मैं तो कहता सीसीटीवी कैमरा लगा दो, जो बाजार में दुकान है जहां पर वहां लगा दो। आप कोई आदमी थूक लगाएगा, क्या करेगा पता चल जाएगा। मैं पूछ रहा हूँ अशोक यादव जी, सीधा जवाब दीजिए ना आपसे। अगर मुसलमानों का नाम लिखा होगा दुकानों पे, तो क्या हिंदू उससे दूरी बना लेंगे? क्या हिंदुओं के मन में वैमनस्यता आ जाती है केवल मुसलमान नाम होने से? आप मुझसे पूछिए, मैं ढाबा रहता हूँ, हिंदू मुस्लिम साथ साथ रहते हैं, साथ रहते हैं, उनको नाम भी मालूम होता है, उसके बाद भी साथ रहते हैं, तो नाम लिखने में बचना क्यों? ये बड़ा सवाल है अशोक यादव जी। उत्तर प्रदेश नहीं है, खाली ढाबा ही उत्तर प्रदेश नहीं है। उत्तर प्रदेश कई और ढाबा के अलावा भी उत्तर प्रदेश है, जिसका की ध्यान माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है। उसी का नतीजा है कि आप लोग हाशिए पर जा रहे हैं। हाशिया पे अभी 37 सीटें किसकी आई? आपकी सारी ताकत। राघवेंद्र सिंह जी, आपसे भी आग्रह है, अशोक यादव जी आपसे भी आग्रह है, अगर आप दोनों विषय पे रुके रहेंगे तो बेहतर होगा। अशोक यादव जी, मेरा सवाल फिर आपसे है, मुसलमान नाम होने से क्या हिंदू मुस्लिमों से दूर हो जाते हैं? मैं उनको रोक रहा हूँ, आप जवाब दीजिए। अशोक यादव जी, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, मुसलमान नाम होने से क्या हिंदू मुसलमानों से दूर हो जाएंगे? नहीं, दूर नहीं होंगे, लेकिन वैमनस्यता पैदा करने। कैसे होगी वैमनस्यता पैदा? मेरा घर है, मेरे घर के आगे मेरा नेम प्लेट लिखा, इसमें कैसे वैमनस्यता पैदा हो जाएगी? पार्टी के पास ही है, बाकी मुस्लिमों के साथ कोई कुछ करता नहीं है। समाजवादी पार्टी का ठेका मुस्लिमों का है, अल्पसंख्यकों का ठेका समाजवादी पार्टी का है। बोले, मैं नहीं बोला। राघवेंद्र सिंह जी, जवाब पूरा होने दीजिए अशोक यादव जी का। कांवड़ मुसलमान की दुकान से सामान नहीं लेंगे, न फल लेंगे, न कुछ ही लेंगे। क्यों? क्योंकि दिमाग में भर दिया गया है कि तुम शंकर के पुजारी हो, मुसलमान से मत लो, हिंदू से लो, हिंदू खुश हो जाएगा। केवल हिंदू को खुश करने की राजनीति हो रही है हमारे देश में। अशोक यादव जी, ये नौबत आई क्यों? यही सवाल मैंने बीजेपी से पूछा था। जब इस तरह की घटनाएं आ रही हैं कि दूसरे की धार्मिक भावनाओं को आप ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह के सुरक्षात्मक उपाय करने पड़ते हैं। हर सरकार को करना चाहिए, चाहे बीजेपी सरकार हो, चाहे समाजवादी सरकार हो, किसी के भी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। आप केवल ये कह सकते हैं कि हम व्यापार भी करेंगे और आपकी धार्मिक भावनाओं को आदर भी करेंगे। इस तरह की मानसिकता स्वीकार नहीं की जा सकती है। हिंदू को प्रोत्साहन मिलेगा, मुसलमान को उसकी दुकानदारी कम होगी। सलीम खान, इमरान खान देख के
जो ये जो धार्मिक बेवकूफ है ना, ये अशोक यादव जी, आप जिस तरीके का डर पैदा करना चाह रहे हैं मुस्लिम समुदाय में, वही खतरनाक है। यहाँ जो डर पैदा करना चाह रहे हैं मुस्लिम समुदाय में, वह बड़ा खतरनाक है। इस तरह की राजनीति भी खतरनाक है। आप चाहेंगे कि, सुनिए अशोक यादव जी, ये हिंदुस्तान है, यहाँ सभी के धर्म और संस्कृति का सम्मान होता है, लेकिन किसी की भी धार्मिक भावनाओं को आहत करेंगे तो उसको स्वीकार कोई नहीं करेगा। हमारा समाज उखड़ जाए, हमारा समाज गंदा हो जाए, लेकिन धर्म चलता रहे। धर्म हमेशा आदमी, समाज और राष्ट्र के विकास का परिचायक रहा है। अगर आपको इतिहास नहीं मालूम है भारत का, भारत एक राष्ट्र के तौर पे भारत आज भी जीवंत है, तो इस धर्म को क्रेडिट देना होगा आपको। आपके कहने से कि धर्म को अलग कर दिया जाए और उसको अलग कर दिया जाए, अभी यही बात मुस्लिम समुदाय के साथ होती तो आप गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे होते और कहते कि मुस्लिमों के हक मारा जा रहा है। राघवेंद्र सिंह जी, इस तरह की बात अच्छी नहीं लगती है। आप लोग पूरा कारण बताइए। आप कहिए कि उनके रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके तमाम तरह की चीजों की बात होनी चाहिए। आप कहेंगे कि कुछ लोग थुक रहे हैं तो कह रहे हैं कानून व्यवस्था का इशू है। शंकर जी के नाम पर गांव में सेवा करनी चाहिए। शंकर जी के नाम में गांव तालाब, तो आप करिए सेवा, आप करिए सेवा। अशोक यादव जी, किसने रोका है आपको? आप करिए सेवा। आप तालाब बता रहे थे, तालाब में नहाना चाहिए, तालाब में नहाइए, किसने रोका आपको? अरे अशोक यादव जी, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ आप किस तरीके की बात कर रहे हैं, हद करते हैं। आप मैं समझता हूँ। देखिए अशोक यादव जी, आपकी कमजोरी क्या है सुन लीजिए। जब मुद्दे पे आप रुक नहीं पा रहे हैं तो आप मुद्दे को भटकाने की कोशिश करते हैं, इसे जातिवादी मुद्दा बना रहे हैं। धर्म की आड़ में आप खिलवाड़ कर रहे हैं हिंदू धर्म के साथ। बाकी सब बेवकूफ है, कह तो दिया उन्होंने। बाकी सब बेवकूफ है, यही समझते हैं, इनका नेता समझता है। नेता की बात छोड़ दीजिए, अभी मुद्दे पे आइए राघवेंद्र सिंह जी। अपने गांव की सेवा न करें, अपने गांव में। अरे भाई अशोक यादव जी, किसने कहा आपको शहर में बैठ के टीवी डिबेट करिए? गांव पे सेवा करिए, तालाब में नहाइए, कांवड़ यात्रा मत करिए। किसने जोर दिया है? लेकिन जो कर रहा है उसको तो मत रोकिए आप। ये यूपी सरकार धर्म के नाम पर। अशोक यादव जी, धर्म के नाम पे कुछ भी हो जाए वो भारत की सभ्यता और संस्कृति के लिए अच्छा ही होता है। 5000 साल पुरानी इस सभ्यता और संस्कृति को अगर किसी ने बचा के रखा तो यह राष्ट्र था, राष्ट्र को किसी ने बचा के रखा तो यह धर्म था और यही सनातन धर्म था। इससे आप इनकार करते हैं तो धन्य हैं आप। बेवकूफ बनाना, देश के गरीबों को कोई बेवकूफ नहीं बना रहा है। गरीबों के साथ छल करने वालों को एक्सपोज किया जा रहा है, बेनकाब किया जा रहा है। अगर योगी सरकार ये काम कर रही है तो इसमें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। हाँ, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। आप अगर अपना नाम छुपा के कुकृत्य करने की कोशिश कर रहे हैं तो इस पे सवाल खड़ा होगा। इस पे कभी भी ये नहीं कहा जाएगा कि आप अपनी चीजों, आप गलत काम भी करिए, उसकी आड़ में आप अपने आप को जस्टिफाई भी करिए। आज का हिंदुस्तान इसे स्वीकार नहीं करेगा। अशोक यादव जी, ये बात समझनी होगी आपको और यह समझना होगा कि भारत आज के दौर में इस तरह की चीजों को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं। आप दोनों चर्चा में आए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।